हेलो बच्चों, तो मैं प्रदीप प्रजापति फिर से आप लोगों का मैथ्स मोमेंटम चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा जो लास्ट वीडियो था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर, उसका थ्योरम आप लोगों ने बहुत एकदम अच्छे से देखा होगा, मैं होप करता हूँ। ओके, वो थ्योरम एक बोलते हैं ना बीपीटी के बाद वही थ्योरम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरम कंसिडर किया जाता है। ओके, बीपीटी को मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ कि 10 बार का पेपर उठाओगे आप लोग, तो आप लोगों को 6 से 7 बार वो चीज़ मिलेगी बीपीटी की थ्योरम। ओके, एग्जाम में आई हुई, और 3 से 4 बार ये थ्योरम मिलेगा। लेकिन ये दोनों थ्योरम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया करके इन दोनों थ्योरम को आप रट्टा मार लो या समझ के ले लो, जैसे भी करना है लेकिन कर लो। ओके, अदरवाइज एग्जाम में जाने के बाद आप बोलोगे कि ये तो पता ही नहीं था कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं अभी बता देता हूँ, दो थ्योरम इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जो दो थ्योरम मैंने करवाए। एक तो पहला तो बीपीटी, एंड सेकेंड वन जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का था। ओके, वो दोनों थ्योरम आप कर लो। ओके, मैंने काफ़ी टाइम देके दोनों थ्योरम्स को समझाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग जाके देखिए। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, वो है प्रैक्टिस सेट 1.4 ज्योमेट्री का। ओके, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं आज, और आज ही एंड कर देंगे हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से। ओके, सिर्फ बचेगा प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट हम लोग धीरे 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 करते रहेंगे। ओके, खत्म करेंगे प्रॉब्लम सेट भी, लेकिन धीरे 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 करते रहेंगे। अदर चैप्टर उसके साथ मैं शुरू करूंगा। ओके, ज्योमेट्री का ही अदर चैप्टर शुरू करूंगा। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। ओके, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट करने से पहले वो आप लोग समझ लो कि जाके कि वो थ्योरम बोलता क्या है। ओके, नहीं भी देखे हो आप, उसका प्रूफ नहीं देखो, तो मैं एक क्विक रीजन दे देता हूँ कि वो थ्योरम बोलता क्या था हम लोग को। ओके, तो जैसे कि देखो एक मिनट। ओके, देखो क्या लिखा है, होता क्या है ये थ्योरम, तब तुम लोग अप्लाई कब कर सकते हो। देखो, जब तुमको दिया हो कि तुमको दो ट्राइंगल्स दिए गए और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। तो तुम लोग क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। किसका? एरिया का। एरिया ऑफ दोज टू ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज टू ट्राइंगल्स। ओके, देखो रेशियो लिया मैंने किसका? उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मैंने लिया, तो किसके बराबर आएगा? देखो, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है, सिमिलर ट्राइंगल लिखा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को सिर्फ साइड से मतलब है। किससे मतलब है? साइड से। एंगल से कोई मतलब नहीं अपने को। तो देखो, यहाँ से अगर मैं ए बी साइड लूंगा तो इस वाले ट्राइंगल से क्या आएगा? पी क्यू। तो दोनों का देखो यहाँ पे रेशियो ही लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो लेना है, ए बी और पी क्यू। लेकिन उसका क्या लगा देना है? यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी नीचे भी क्या लगा देना? स्क्वायर। ओके, समझ में आया बात में क्या बोला? देखो, रेशियो लिखते टाइम जब मैं दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लिखूंगा तो वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, दिख सकता है तुम लोग को, मैंने ये चीज बताया था बहुत ही अच्छे से। स्क्वायर होगा, लेकिन किसका? करस्पॉन्डिंग साइड्स का, और उसका क्या लिया जाएगा? रेशियो लिया जाएगा। जब एरिया का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन उसका भी क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। ओके, तो एक ही करस्पॉन्डिंग साइड्स तो नहीं है, बीसी भी होगा करस्पॉन्डिंग साइड, तो उसके साथ क्या आएगा? क्यूआर। तो देख लो, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर। फिर लास्ट में एसी, एसी के साथ पीआर, तो यहाँ पे एसी का स्क्वायर, पीआर का स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। लेकिन मैंने और एक चीज नोट पॉइंट करके बोला था कि इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, जो मैंने नोट करवा के लिखवा के दिया था, देख लो ये वाली चीज, एडी स्क्वायर अपॉन पीटी स्क्वायर। अब एडी और पीटी है क्या बेटा? एडी और पीटी है क्या? ध्यान से देख लो, यहाँ पे एडी क्या है? एडी हाइट है किसका? ए बी सी ट्राइंगल का। और पीटी क्या है? पी क्यू आर ट्राइंगल का हाइट है। तो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो तो लेना ही लेना है। साथ ही साथ अगर मुझे नीड पड़ी कि हाइट भी आ गया, कभी इन केस हाइट की वैल्यू पूछ देते हैं, तो मैं क्या करूंगा? हाइट का भी रेशियो ले सकता हूं। और ये चीज मैंने बाकायदा तुमको प्रूव करके दिया हुआ है, तुम जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो, वहां पे वो चीज मैंने प्रूव किया। करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ साथ हम लोग करस्पॉन्डिंग हाइट्स का स्क्वायर का भी रेशियो ले सकते हैं। ओके, जरूरत के हिसाब से देखेंगे हम लोग, ठीक है, इतनी बात। तो यही इस एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है,
चलो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं। देखो क्या लिखा पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। करस्पॉन्डिंग साइड्स तुमको दिया है, उसका रेशियो दिया है 3:5, लेकिन ये ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर है बेटा। अब दिमाग में बात एक ही आ जानी चाहिए। देखो मैंने पहले एक्सरसाइज में भी मैंने क्या निकालना सिखाया था, दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना सिखाया था। फर्स्ट एक्सरसाइज तुमको याद होगा तो तुमको बहुत अच्छे से पता होगा। वहां पे भी हम लोग क्या करते थे, दो ट्राइंगल दिया होता था, दोनों का एरिया का रेशियो लेते थे। वहां पे भी एरिया का रेशियो ले रहे हैं, इस वाले एक्सरसाइज में भी हम लोग एरिया का रेशियो ले रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वहां पे हम लोग को गिवन नहीं दिया होता था कि जो दो ट्राइंगल्स है वो तुम्हारा सिमिलर है। ओके तो हम लोग वहां पे हम लोग सिंपल क्या करते थे, हम लोग वहां पे बेस इंटू हाइट लगाते थे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ट्राइंगल सिमिलर दिया है। ट्राइंगल सिमिलर दिया है तो बेटा तुमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो लेंगे हम लोग। करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो लेंगे हम लोग। यहाँ पे समझ जाना चाहिए, तुम्हारे कान एकदम से खड़े हो जाने चाहिए बेटा। अगर तुमको वर्ड मिल गया कि एरिया तो निकालना ही है, दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो तो निकालना ही है, साथ में दोनों ट्राइंगल अगर तुमको सिमिलर दे देते हैं तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए और समझ जाना चाहिए बेटा कि यहाँ पे क्या लगेगा, लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए एकदम। समझ में आया? अगर सिमिलर नहीं दिया है तो हम लोग बेस इनटू हाइट कर सकते हैं। ओके समझ में आई थी बात? तो यहां पे देखो, पहली बात तो यहां पे ट्राइंगल के तुमको नाम वाम कुछ दिए नहीं है, तो मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए दो ट्राइंगल कंसिडर करता हूं। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो ट्राइंगल कंसिडर करता हूं। एक सेकेंड, ये छोटे वाले ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूं ए बी सी, और ये बड़े वाले ट्राइंगल का नाम दे देता हूं पी क्यू आर। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने एक छोटा ट्राइंगल क्यों बनाया और एक बड़ा ट्राइंगल क्यों बनाया? ओके तो उसका आंसर मैं दे देता हूं बेटा, उसका आंसर मैं दे देता हूं कि तुमको देखो जो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है, तो एक साइड का रेशियो दूसरे वाले साइड्स के कंपैरिजन में कम है। ओके मतलब एक साइड का अगर मेजरमेंट 3 है तो दूसरे वाले में कितना है, 5 है। तो ऑब्वियसली एक छोटा ट्राइंगल होगा और एक बड़ा ट्राइंगल होगा। तो छोटा ट्राइंगल मैंने इसलिए एबीसी को मान लिया और बड़े वाले को क्या मान लिया, पी क्यू आर मान लिया। तुम कैसे भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ओके ठीक है चलो, अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पहले तो गिवन क्या दिया हुआ है वो गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं हम लोग, लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बी दी गिवन ट्राइंगल। ओके मैंने क्या लिखा कि मैंने मान लिया कि एबीसी और पी क्यू आर ये वो दोनों ट्राइंगल है जो दिए गए हैं। ओके जो दिए गए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो ये दोनों ट्राइंगल है, मान लेता हूं। ओके उसके बाद क्या, अब अपने को पता है कि ये दोनों ट्राइंगल उन लोग ने, सामने वाले ने क्या देके रखा है बेटा, सिमिलर देके रखा है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, ए बी सी सिमिलर किसके होगा बेटा, पी क्यू आर के। ओके इसी तरह से नाम लिखना बेटा, मैंने बताया है पहले बेसिक में, मैंने बताया सिमिलरिटी के कि नाम का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम दो ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलर का साइन डाल देते हो, तुम दो ट्राइंगल के नाम के बीच में अगर सिमिलर का साइन डाल देते हो, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के नाम ऑर्डर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखो इसमें ऑर्डर का झंझट मारी नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पे ए से बी जा रहा हो तो बी से सी जाओ, यहां पे भी पी से क्यू जाऊंगा
क्यू से आर जाऊंगा, बात ऐसे ही है। ओके, तो सिंपल तरीके से तो ये तुम देख के लिख सकते हो, लेकिन होना ऑर्डर में ही चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वाले ट्राइंगल में तुम ए बी सी लिख रहे हो, यहाँ पे क्यू पी आर चले जा रहे हो। ओके, ए से बी गए, लेफ्ट साइड में आए, तो बी से सी जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, फिर तो यहाँ पे भी पी से क्यू लेफ्ट साइड आओ, फिर क्यू से आर सीधा जाओ, ऐसा जाना पड़ेगा तुमको। ओके, बहुत मायने रखते हैं ऑर्डर में नाम, सिमिलैरिटी में। समझ में आया बात? अब देखो आगे क्या दिया था। पहली बात तो ये दोनों ट्राइंगल तुमको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो 3:5 दिया है। अब करस्पॉन्डिंग साइड में कौन हो सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स तो मैंने तुमको बताया आइडेंटिफाई। ए बी के साथ कौन होगा? पी क्यू होगा। अगर मैं ए बी मानूं तो यहां से कौन आएगा? पी क्यू आएगा। अगर मैं बी सी मानूं तो यहाँ पे क्यू आर आएगा। यहां से अगर ए सी मानूं तो यहां से पी आर आएगा। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कितने? 3-3 है। ओके, कितने? 3-3 है। तो लेकिन तुमको क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया है कि कौन सी साइड। ओके, तो तुम किसी को भी मान सकते हो। ए बी लिया तो उसके साथ पी क्यू लोगे। ओके, बी सी लिया तो उसके साथ क्यू आर ले सकते हो। ए सी लिया तो उसके साथ पी आर ले सकते हो। कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का तुम रेशियो मान लो कि 3:5 दिया और लिख दो। ओके ओके, चलो ध्यान से देखना अभी। एंड मुझे क्या दिया है? ए बी इज टू पी क्यू इक्वल टू 3:5, ये दिया हुआ है तुमको। ओके, ए बी करस्पॉन्डिंग, जो मान लिया कि मैंने जो रेशियो दिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो ए बी और पी क्यू का है। तुम चाहे तो मान किस कर सकते हो? बी सी और क्यू आर का भी मान सकते हो। तुम चाहे तो ए सी और पी आर का भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो। ओके, तुम्हारे ऊपर है। यही बात तुमको बस इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ध्यान से देखो, मुझे फाइंड क्या करना है बेटा? मुझे क्या करना है? ये जो दो ट्राइंगल्स है उनका एरिया का रेशियो चाहिए मुझे। क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू व्हाट? ओके, यही तुमको निकालना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखो, मैं जब थ्योरम, यहां पे थ्योरम कौन सा लगेगा? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला। क्यों? क्योंकि यहां पे तुमको एरिया तो निकालना ही निकालना है, एरिया तो निकालना ही निकालना है, साथ में यहां पे ट्राइंगल क्या दे दिए गए? सिमिलर। तो तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये कहां का क्वेश्चन है बेटा? लास्ट वाले एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस सेट 1.4 का है। इतना कान तुम्हारे खड़े हो जाने चाहिए। वहां पे क्या लगेगा फिर? कौन सा थ्योरम? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब उसके लिए वो थ्योरम लगाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ट्राइंगल तुम्हारा सिमिलर देना चाहिए। तो पहले लाइन तुम क्या लिखोगे? पहली लाइन क्या लिखोगे तुम? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बात कहां से पता चला तुमको? गिवन है। ओके, तो मैं लिख सकता हूं बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब वो बोलता क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या बोलता है? थ्योरम क्या बोलता है कि जो रेशियो होगा एरियाज का वो किसके बराबर होगा बेटा? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो बोला है मतलब रेशियो लेना पड़ेगा, स्क्वायर बोला है मतलब स्क्वायर लेना पड़ेगा। किसका? लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो करस्पॉन्डिंग साइड मैंने ए बी के साथ किसको माना है? पी क्यू को। बराबर है। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी दी थी मुझे? ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया बेटा? ए बी का 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पी क्यू का कितना? 3 का स्क्वायर।
ओके चलो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 9, ओके ये एज इट इज कॉपी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कॉपी, ओके देयरफॉर के साइन, ओके और ये 2/3 तुमको पता कहाँ से चला, तो तुम लिख सकते हो गिवन में मैंने लिखा हुआ था ये बात को, ओके तो ये पहले तुम्हारा हो गया, ये पहले तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फाइनल आंसर में ABC अपॉन PQR थोड़ी पूछा है, अपने को पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो लिख देने का रेशियो ऑफ देयर एरियाज और रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 4:9, ऐसे आंसर लिख देना। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 4:9, ऐसे फाइनल आंसर तुमको लिख देना बस, ओके ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो आगे हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो एक सेकेंड, परफेक्ट, ओके ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते एक बार। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ABC को PQR के सिमिलर बोल दिया, ओके एंड AB PQ है क्या, AB और PQ का रेशियो दिया है, तो AB अगर मैं यहाँ से AB लेता हूँ तो यहाँ से कौन आ रहा है PQ आ रहा है, दैट मीन्स कि तुमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कितना दिया है 2:3 दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया है, ओके उसके बाद आगे क्या बोला है तुम्हारे लिए कि देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो तुमको ब्लैंक्स जो है जगह खाली जो जगह है उसको फिल अप करना है। तो ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, तुमको सब लिख के दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब दो ट्राइंगल का क्या लिया जा रहा है, एरिया का रेशियो लिया जा रहा है, लेकिन वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है बेटा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा वाला थ्योरम लगेगा, प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो AB के साथ कौन आएगा बेटा, यहाँ पे PQ आएगा, PQ का स्क्वायर आएगा बेटा, ओके PQ की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी दी है 2, PQ की वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/9। अरे ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऊपर वाले में कुछ अलग वैल्यूज दी थी क्या, हो 3:5 दिया मैंने, 2:3 ले लिया बेटा। एक सेकंड इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे 3:5 दिया ना बेटा, ये 3:5 है, ओके सॉरी गलतियाँ हो जाती हैं। 3:5 मतलब 3 और यहाँ पे 5 मतलब 9/25, ओके ये आंसर था इसका पहले वाले का, सॉरी फॉर मिस्टेक, ओके चल ये बात क्लियर है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, इतना ही काम तुम्हारे लिए करना था, इतना ही काम करना था तुमको, ओके और कुछ भी नहीं करना था। चल अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ से, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो तुमको क्या लिख के रखा है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहले क्वेश्चन रीड करके लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि ABC और ट्राइंगल PQR दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है बेटा, क्या है सिमिलर है। तुमको बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू 80 दे दिया है, कितना दे दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू कितनी दे दी है 125। देन फिलिंग द ब्लैंक्स की एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आएगा बेटा, कौन सा ट्राइंगल आएगा, तुम ही खुद सोच लो ना, बच्चों वाले क्वेश्चन से बेटा, बच्चों वाले क्वेश्चन से, इस प्रैक्टिस सेट के कोई बड़ी बात नहीं है, ओके ABC के साथ कौन सा ट्राइंगल है PQR, तो यहाँ पे क्या आएगा PQR, दोनों का एरिया का रेशियो कितना दिया 80/125। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेता हूं और सिमिलर होता है तो ये किसके बराबर होता है बेटा, ये पार्ट किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर,
तो तुम ही खुद सोच के देखो कि अगर मुझे ए बी अपॉन पी क्यू निकालना, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ये स्क्वायर को इस तरफ लेना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाए। ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ए बी के ऊपर से और पी क्यू के ऊपर से। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन केस इन सिंपल वर्ड की स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 80 और 125 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, देखते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू करूँ बेटा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 80 अपॉन 125। ओके, लेकिन इसको और मैं सॉल्व कर सकता हूँ बेटा, इस नंबर्स को ब्रेक कर दो। 80 किस में आएगा, 16 फाइजा 80 होगा बेटा, और ये क्या होगा 25 फाइजा क्या होगा बेटा 125। ओके, अब मुझे पता है कि ये 5 से ये 5 कैंसिल होगा और बचा कौन, 16 अपॉन 25 बचेगा, तो जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकल के कितना आ जाएगा 4 और इसका 5 आएगा। मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4 अपॉन 5। क्या आ रही है बेटा 4 अपॉन 5। क्लियर है पिक्चर, इतनी सिंपल सा चीज है, सिंपल सी बातें हैं, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके चलो, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं, आगे के क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो देखो दोनों ट्राइंगल क्या दिया गया है बेटा, दोनों ट्राइंगल LMN और PQR दोनों सिमिलर दे दिया गया। पहले क्वेश्चन को रीड करो, ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। LMN को सिमिलर दे दिया गया PQR के, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू किसके बराबर है, 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के। मतलब जो PQR का 9 टाइम्स अगर मैं करूं, PQR ट्राइंगल का एरिया का अगर मैं 9 टाइम्स करूं तो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के 16 टाइम के बराबर आ जाएगा बेटा। समझ में आया बात मेरा। ओके, अपने को क्या बोला गया है, QR की वैल्यू दे दी गई है 20, QR की वैल्यू दे दी गई है 20, अपने को निकालना है MN। पहली बात तो देख लो क्वेश्चन में ही ध्यान से देख लो क्या क्या दिया है। तुमको दिया है एरिया दे दिया गया है दोनों ट्राइंगल का, ओके दे दिया गया है, तुमको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं दिखाऊंगा अभी कि एरिया दे दिया गया है दोनों ट्राइंगल का, साथ ही साथ दोनों ट्राइंगल सिमिलर बोल दिया गया। दैट मींस कि तुमको समझ जाना चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 1.4 है और 1.4 के सारे क्वेश्चन बेस्ड थे किसके ऊपर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर। ओके, तो पहले मैं लिखूंगा क्या कि क्या दिया गया है तुमको, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये किसके बराबर है बेटा, 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के बराबर है बेटा। अब ये बात कहां से पता चली तुमको, गिवन से। ओके, ये बात कहां से पता चली, गिवन से। लेकिन मुझे पता है कि मुझे रेशियो लेना पड़ता है बेटा। मुझे क्या होता है, मुझे दोनों ट्राइंगल का रेशियो चाहिए बेटा। तो देखो ध्यान से, मैं 9 को यहीं पे रखता हूं, 16 को यहां पे लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 16, और यहां पे क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इसको दे दो 1। देखो एरिया का रेशियो तो अपने को दे दिया है 9/16, अपने को PQR की वैल्यू दी है, MN की वैल्यू निकालनी। अब QR के साथ MN क्या है, देख लो ध्यान से। अगर मैं यहां से QR लेता हूं तो यहां से ध्यान से देखो कौन उठ के आएगा, MN, मतलब एक करस्पॉन्डिंग साइड से बेटा। MN और QR क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से। ओके, और अपने को पता भी है कि एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके, इसको मैं नीचे लिखता हूं अब कि बट ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये बात कहां से पता चली, गिवन है।
ये बात पता है मुझे। ओके चलो, तो इसका मतलब क्या, मैं कौन सा थ्योरम लगा सकता हूं बेटा, बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ओके, तो पहली बात तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना कौन है, QR की वैल्यू दी है, MN की पूछ रही है, तो मतलब क्या MN आएगा और यहां पे क्या आएगा, QR आएगा। ओके, समझ आया बात मेरा, ठीक है। अब देखो यहां पे किसकी वैल्यू पता है, देखो यहां पे मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये वैल्यू तुमको पता है बेटा, देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है उसका वैल्यू 9/16 है बेटा, कितना है 9/16 है। उसके बाद MN की वैल्यू पता नहीं है तो MN का स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं हम लोग, अपॉन QR की वैल्यू नहीं पता तो कितना है 20 का स्क्वायर। अब देखो ये चीज मुझे पता कहां से चली, 9/16 कहां से पता चली, फ्रॉम 1। ओके, अब तुम बहुत आराम से कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो, अगर मुझे MN की वैल्यू चाहिए तो मुझे MN के सर पे जो स्क्वायर का कर्जा है बेटा, अगर मुझे MN की वैल्यू चाहिए तो MN की वैल्यू कैसे निकलेगी, MN के सर पे जो स्क्वायर का कर्जा दिख रहा है तुमको, उस कर्जे को हटाना पड़ेगा, तब तुमको किसके दर्शन होंगे बेटा, MN के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे, MN के दर्शन होंगे। तो उस कर्जे को हटाने के लिए, स्क्वायर के कर्जे को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पे कैसे दिखेगी, स्क्वायर रूट दिखेगी 9/16, ये स्क्वायर रूट हो गया। तो यहां से MN से कर्जा निकल चुका है और अपॉन 20 से भी कर्जा निकल चुका है। ओके, तो यहाँ पे तुमको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3/16 का क्या होता है बेटा, 4 होता है, इक्वल टू MN/20। अब तुमको कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ्स लगाना है बस। ओके, तो देखो ये कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे केस में हम लोग, 3 × 20 इक्वल टू 4 × MN। मुझे वैल्यू चाहिए MN की, तो मैंने MN को यही छोड़ दिया, 4 को यहां पे लेके आया मैं। ओके, 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, बच्चा कौन, बचा कौन बेटा, 3 × 5 बचा इक्वल टू MN। तो बेटा कितना वैल्यूज आ गया, 3 5 सा 15। ओके, MN क्या है, मेरी साइड है, साइड का लेंथ निकला है, तो यहां पे सिंपल क्या लिखेंगे, यूनिट। क्या लिखेंगे, सिंपल यूनिट। मुझे यही तो निकालना था ना बेटा, और क्या निकालना था, और कुछ नहीं निकालना था, यही तो निकालना था मुझे, MN की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने इस वीडियो में किया है बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी न बन जाए इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा बेटा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और आप लोग देखते देखते बोर हो जाओगे और बीच में छोड़ के आप लोग चले जाओगे। तो बेटर ऑप्शन है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ओके, ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दो। ओके, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।